हेलो स्टूडेंट्स। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे नाम गुम जाएगा। चलो, इसके साथ एनर्जी आती है, रिफ्रेशमेंट आती है। तो चलिए, हम एटम बता चुके थे कल। ईटे पर नाच, 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स की का आविष्कार कैसे हुआ समझा दिए थे। बताए थे कि न्यूक्लियस में रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का आविष्कार किया। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इसके चारों तरफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं इस तरह से। तो चलिए, इसी कॉन्टिन्यूएशन में हम स्टार्ट करते हैं आपका आगे का वीडियो। आगे के वीडियो में क्या क्या पढ़ना है इसको देख लिया जाए। अब एक बार फिर से एक लॉजिकल वे बता देते हैं कि सबसे भारी पार्टिकल कौन होता है। तो जैसा कि इलेक्ट्रॉन के बारे में थॉमसन, प्रोटॉन हमारे थे, रदरफोर्ड ने नाम दिया और गोल्डस्टीन ने खोजा। ईटे पर गोल्डस्टीन नाच, और न्यूट्रॉन का नाच चैडविक। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्या कहते हैं इसके वेट की। जो इलेक्ट्रॉन पर वेट होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ये कह सकते हैं वेट या मास होता है। मास कह सकते हैं 1.675 इंटू 10⁻27 1.6725 इंटू 10⁻27 ये होता है प्रोटॉन। और इसी कॉन्टिन्यूएशन में 1.66 इंटू 10⁻27 होता है न्यूट्रॉन। 66, ठीक है, 6648 भी कह सकते हैं। 48 सबसे भारी जो होता है पार्टिकल वो न्यूट्रॉन होता है किसी न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन होता है सबसे भारी पार्टिकल होता है। ठीक है, अब जिस पे पावर कम होती है माइनस में वही सबसे भारी होगा, यानी सबसे वेटेड जो पार्टिकल है, सबसे ज़्यादा मास जिसका होगा वो न्यूट्रॉन, जो कि न्यूक्लियस में लाई करेगा। इस पर चार्ज की बात करें तो इस पर चार्ज नेगेटिव होता है, इस पर चार्ज पॉजिटिव होता है, और ये न्यूट्रल होता है, मतलब नन, कोई चार्ज इस पर, नील, कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब हम कुछ कॉन्सेप्ट देते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। तो पहली बात, न्यूट्रॉन सबसे वेटेड होगा। अब सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो। दो चीजें को ध्यान से समझना। हम कुछ कहने जा रहे हैं, जैसे हम बात करते हैं एटॉमिक वेट। ठीक, कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन होता है एटॉमिक वेट और न्यूक्लियस वेट में। न्यूक्लियस वेट एक्चुअल में जो होता है एटॉमिक वेट नहीं होता, एक्चुअल में वो न्यूक्लियस वेट ही होता है, लेकिन हम उसको कहते हैं कि वो एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास है। ठीक है, एक्चुअल में जो होता है वो न्यूक्लियस में ही विद्यमान होता है। वेट पूरा न्यूक्लियस में ही विद्यमान होता है। इसके चारों तरफ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं। सारा वेट कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस में। ये एटॉमिक वेट एक्चुअल में क्या होता है? न्यूक्लियस वेट के इक्वल होता है। उसको हम न्यूक्लियस वेट ही कह सकते हैं, लेकिन नेम दे दिया जाता है एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। अब चलिए बात करते हैं न्यूक्लियस में। जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, क्या होते हैं? न्यूक्लियस में हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ठीक, न्यूक्लियस में हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। चलिए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर हम एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास चाहिए ए, तो अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें तो हम एटॉमिक वेट पा जाएंगे। ठीक है, एटॉमिक वेट इज इक्वल टू क्या हो गया, या मास, और मास इज इक्वल टू हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक, अरे भैया एटॉमिक वेट कुछ नहीं है, एटॉमिक वेट एक नंबर ही तो है।
नंबर की तरह ये भी बिहेव कर रहा है। एटॉमिक वेट क्या कर रहा है, एक नंबर ही तो है। जब हम प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, नंबर ऑफ एटॉमिक वेट। अब चलिए अब हम कुछ एक तर्क देते हैं एटॉमिक नंबर पे। एटॉमिक नंबर क्या शो करता है, एटॉमिक नंबर एक्चुअली में एटॉमिक नंबर जो होता है ना वो नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कह सकते हैं इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो सकता है। अब यहाँ पे एक चीज समझना, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के तो इक्वल हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल भी हो जाए। प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन के इक्वल भी हो जाए, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ये कब अलाउड होगा, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कब अलाउड होगा, अभी हम बता रहे हैं। या नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पॉसिबल कब होगा, जब एलिमेंट जो होगा या मेटल होगा जो भी होगा वो न्यूट्रली चार्ज होगा, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन ही भागता है ऑर्बिट में से, प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं भागता है। कौन भागता है, इलेक्ट्रॉन ही भागता है। ठीक है, बड़ा बदमाश होता है यही भाग जाता है। जब भाग जाता है तो प्लस चार्ज, जब आ जाता है तो एक और चार्ज बढ़ जाता है जिसको माइनस से डिनोट करते हैं। जब भागेगा तो प्लस, आएगा तो माइनस। तो भाई इलेक्ट्रॉन घटता बढ़ता रहता है। जब आयनिक हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन घटेगा बढ़ेगा। उस कंडीशन में एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल नहीं होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल नहीं होगा। ये तब पॉसिबल है जब एटम क्या होगा, न्यूट्रली चार्ज होगा, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। स्टेबिलिटी के लिए कोई चार्ज उस पर नहीं होगा। उसी कंडीशन में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे और एटॉमिक नंबर तीनों के इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो ये आ गया आपका एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब हम कुछ बताने जा रहे हैं, उसको भी ध्यान से समझना। देखो 20 Ca कैल्शियम लिखते हैं। जैसे पीरियड में क्या होता है, पीरियड में हम राइट से लेफ्ट जाते हैं, ठीक है। तो पीरियड में राइट से लेफ्ट से राइट जब जाएंगे तो ऑर्बिट छोटा होता जाएगा। तो एक हम एलिमेंट कोई उठा लेते हैं 20 Ca 40। नीचे वाला हमेशा एटॉमिक नंबर शो करेगा, ऊपर वाला हमेशा एटॉमिक मास। ऊपर जो होगा वो एटॉमिक मास, ये पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हो, और ये हो जाएगा एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझो। हमने बताया इसमें क्या क्या निकालना है। इसमें हमको चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। देखो सुनो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये न्यूट्रली चार्ज है, ना इसके ऊपर पॉजिटिव है ना इसके ऊपर नेगेटिव है, तो टेंशन ही खत्म। न्यूट्रली है तो जितना एटॉमिक नंबर होगा वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो एटॉमिक नंबर क्या है 20, तो 20 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, और नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू कितना आ गया, ये भी 20 आ गया। कोई दिक्कत समझ में आया। अब हमको निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हम एटॉमिक मास इज इक्वल टू होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ये एटॉमिक मास कितना है 40। प्रोटॉन निकाल लिए, प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर 20 है ना, n प्लस 20। तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 माइनस 20, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ गए 20। अब देखो सुनो, एक और ट्रिक सुनो, इसमें पुट करने की भी जरूरत नहीं है। सुनो, जब भी तुमको न्यूट्रॉन निकालना होगा, सोचो ही मत, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दो। जब भी न्यूट्रॉन निकालना होगा, ऊपर देखो मास क्या है, नीचे देखो नंबर क्या है, घटा दो। 40 माइनस 20 न्यूट्रॉन आ गया। जैसे हम पोटेशियम ले लिए,
38। अगर हमको इसमें न्यूट्रॉन चाहिए, बस बिना देखे 38 माइनस 19 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गया 19, हो गया। ठीक, समझ में आया? क्लियर हो गया होगा? कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को? चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। 17Cl35, 17Cl35, 17Cl35। देखो भैया, एटॉमिक नंबर यहाँ लिख देते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रली चार्ज है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17, नंबर ऑफ प्रोटॉन 17, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अरे भैया न्यूट्रॉन निकालना ऊपर नीचे, ऊपर अपर केस माइनस लोअर केस यानी हो गया, सोचना ही नहीं है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका न्यूट्रॉन में, अरे सॉरी न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास के बीच में रिलेशन। अब देखो भैया, अब अगर इलेक्ट्रॉन ही बाहर जाता है, अगर किसी चीज को हम रगड़ दें, एनर्जी दे दें, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाएगा, वही बाहर भी जाएगा, वही अंदर भी आएगा, जाएगा ना, वही बाहर भी जाएगा, वही अंदर भी आएगा। किसी को कोई समस्या? इलेक्ट्रॉन ही ऐसा एलिमेंट है, फंडामेंटल पार्टिकल है, जो बाहर भी जाएगा और अंदर भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। और इलेक्ट्रॉन जब बाहर जाता है, इलेक्ट्रॉन जब बाहर जाता है, जैसे Cl17 है, तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर KLMN की बात करें, ऑर्बिटल की बात करें, केवल ऑर्बिटल में तो 287 लिख सकते हैं। इसको 1 इलेक्ट्रॉन लेना इजी है, ना कि 7 इलेक्ट्रॉन फ्री करना आसान है। ये एक इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबिलिटी गेन कर सकता है, तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो +1 आएगा इस पर चार्ज, तो कितना चार्ज आ गया? मान लो हम +1 चार्ज ले लिए। अब यहाँ पे एटॉमिक नंबर ध्यान से देखना, ये Cl35 था, अब यहाँ पे एटॉमिक नंबर जो होगा वो तो 17 होगा, एटॉमिक नंबर 17 होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 17 होगा, 17 होगा। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भैया? यहाँ पे 17 थे, एक और बढ़ गए, कितने हो गए? 18। कितने हो गए? 18। कितने हो गए? 18। तो न्यूट्रॉन के कितने हो गए यहाँ पे? 18। किसी को कोई दिक्कत, समस्या समझ में आ गया? ठीक, सॉरी माइनस हुआ है ना, एक लेगा तो माइनस होगा, सही कर लो, दिमाग डिस्टर्ब हो गया। एक लेगा तो माइनस होगा, और जैसे अगर रिलीज करेगा, फ्री करेगा तो एक पॉजिटिव बढ़ता, अगर 2 फ्री करेगा तो +2 हो जाएगा, अगर 3 रिलीज करेगा तो +3 होगा। लेकिन जब एक लेगा तो माइनस, 2 लेगा तो -2, 3 लेगा इलेक्ट्रॉन तो -3, तो एक लिया था तो -1 हुआ, तो एक लिया है तो एक बढ़ गया। अब कितना हो गया इलेक्ट्रॉन? 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया। ठीक है, न्यूट्रॉन भैया आसान सी बात है, अपर केस माइनस लोअर केस, 35 माइनस 17, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया कितने? 18। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए? 18 हो गए। किसी को कोई समस्या इसमें? नहीं, आगे समझ में क्लियर? इतना चीज क्लियर है? फिर मिलते हैं इसके बाद के वीडियो में। बहुत मज़ा आएगा, केमिस्ट्री से बहुत लगाव हो जाएगा तुम लोगों का, जिस तरह से हम पढ़ाएंगे केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगने लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बताते हैं। मैथ्स से भी बोर हो चुके थे पढ़ाते पढ़ाते, और थोड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री इधर रन हो जाएगा, फिर बाद में मैथ्स भी ले चलेंगे। ओके, थैंक यू।